वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य तस्य सफलम जीवितम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत रचना में। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब पढ़ रहे थे हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में नागार्जुन कवि की रचना यह दंतुरित मुस्कान, जो कि एक छोटे बच्चे की दंतुरित नए नए दुधमुहे जो बच्चा है उसके नए नए दांत निकल रहे हैं और उस दांतों के साथ में वो मुस्कुरा रहा है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नागार्जुन जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। सन 1911 में इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी आरंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त करके बनारस और कोलकाता आगे के अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली आदि इनकी रचनाएं हैं। और इस कविता में यह दंतुरित मुस्कान कविता में इन्होंने बालपन में एक शिशु के मुस्कान के विषय में पूरा वर्णन किया है कि उसकी मुस्कान को देख करके, जो पहले के पद हम पढ़ चुके हैं तो उसमें यही है कि बच्चे की मुस्कान को देख करके जो पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी है वह भी पिघल जा रहा है, अर्थात पाषाण से भी ऐसा लग रहा है पाषाण पिघल करके पानी बन गया है, तो उसको इन्होंने बताया है। इसके आगे की पंक्ति हम देखते हैं जिसमें कवि कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर। तो देखिए यहाँ पर शेफालिका यानी एक पौधे का नाम है, शेफालिका एक पौधे का नाम है। तो कह रहे हैं, अच्छा हाँ, इसमें अनिमेष कुछ कठिन शब्द है। अनिमेष यानी अपलक, यानी बिना पलक झपकाए, जो एक टक निहारते रहना, अपलक निहारना यानी बिना पलक झपकाए निहारते रहना। तो यहाँ पर अच्छा, बबूल को तो सब जानते ही हैं ना, बांस के पौधों को, और बबूल को हर कोई जानता है, उससे सब परिचित है। यहाँ पर उसके विषय में बहुत अधिक विस्तृत बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। क्या कवि कह रहे हैं कि उस बच्चे की निश्चल मुस्कान को देख करके, निश्चल यानी छल रहित, जिसमें किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, अपने पराये का कोई भेद नहीं है, अपने पराये का कोई भान नहीं है जिस बालक को, उसकी मुस्कान के लिए कह रहे हैं कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वो जादू है। कैसा जादू है कि उसको छू लेने से ही ऐसा लगता है कि जैसे बांस या बबूल से भी, यानी कांटेदार जो वृक्ष हैं, बबूल के पेड़ में कांटे रहते हैं ना, कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगे हैं, अर्थात जो कांटेदार जो वृक्ष हैं ऐसा लगता है कि उससे भी फूल गिर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है ये? उस बालक के निश्चल मुस्कान को देख करके, छल रहित मुस्कान को देख करके ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको छू लेने से, उस बालक को स्पर्श कर लेने से ऐसा लग रहा है कि बांस या बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। और तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है, तो कवि इस बात को बता रहे हैं कि बच्चा मुझे पहचान नहीं पा रहा है, अर्थात कवि को पहचान नहीं पा रहा है और उसे अपलक देख रहा है। अब आप लोग देखिए कि जब कोई बच्चे को गोद में लेता है या बच्चे के सामने कोई व्यक्ति आ जाता है जो बच्चे से पहले ना मिला हुआ हो, अचानक वो मिल रहा हो, तो आप देखेंगे बच्चा अपलक देखता रहता है, एक टक उसको देखता रहता है, उसकी पलक भी वो नहीं झपकाता, एक टक देखता रहता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है, उसको जानने का प्रयास करता है ना, कि वो उसको जानना चाहता है कि ये कौन है, उससे वो परिचित होना चाहता है, उसका परिचय चाहता है। लेकिन क्योंकि वो दुधमुहा बच्चा वो पूछ तो सकता नहीं है, तो अपनी आंखों से ही निहारते रहता है, एक टक उसको देखते रहता है। और ये बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है, उसको अनिमेष देख रहा है, अनिमेष ने बिना पलक झपकाए एक टक अपलक उसको देख रहा है। और कवि उस बच्चे से कह रहे हैं, कहते हैं कि जब बच्चा उनको एक टक देख रहा है कवि को, तो कवि कह रहे हैं कि थक गए हो आंखें लूं में फेर। कह रहे हैं कि यदि वो इस तरह अपलक देख रहा है तो कहीं वो थक ना गया हो, अर्थात अपलक देखते देखते बिना पलक झपकाए वो देखते हुए एक टक उसको देख रहा है कवि को, तो उसकी आंखें थक गई होंगी। तो कवि ये कह रहे हैं कि उस बालक से कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपलक देखते देखते थक गए हो
तो तुम्हारी सुविधा के लिए अर्थात उस बच्चे की सुविधा के लिए कवि स्वयं ही अपनी आंखों को फेरने की बात कह रहे हैं कि अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखों को ही तुम्हारे आगे से फेर लूँ, अर्थात तुम्हारी जो थकान है, तुम्हारी थकान को मैं दूर कर दूँ, है ना, कि तुम्हारी सुविधा के लिए। कब यहाँ बालक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि उससे आंखें फेर लूँ, अर्थात वो एक टक देख रहा है, एक टक देखते देखते अपलक देख रहा है वो बालक, और कहीं ऐसा ना हो कि वो थक रहा हो, यानी देखते देखते थक गया हो, फिर भी वो अपने पलकों को नहीं झुका रहा है या पलकों को बंद नहीं कर रहा है। तो कभी वो कह रहे हैं कि कभी अपनी दृष्टि को हटा लेंगे, है ना। यहाँ बालक की सुविधा के लिए कहते हैं कि मैं अपनी ही दृष्टि को हटा लूंगा, अर्थात तुम तो मुझे देखते ही रहोगे। यहाँ पर उस बालक के, यानी ये जैसे आप ये कह सकते हैं कि आप छोटे से बच्चे को जब आप देखेंगे कभी, वो अगर आपको एक टक देख रहा है तो आप ध्यान देंगे कि वो एक टक देखता ही रहेगा, आपको पहचानने का ही प्रयास करता रहेगा। आप स्वयं अपनी पलकों को झपकाएंगे, अपनी पलकों को नीचे करेंगे, अपनी दृष्टि को उसके पास से हटा लेंगे तो भले ही उसकी पलक झपके। तो यहाँ पर कभी यही कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये करते करते एक पलक देखते देखते वो बच्चा थक गया है, और उसकी थकान को दूर करने के लिए, उसको थकने से बचाने के लिए कवि स्वयं ही अपनी दृष्टि को उसके पास से हटाने की बात कह रहे हैं। तो इसके आगे की पंक्ति को भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। देखिए पंक्तियों को देख करके, इन कविता की पंक्ति को देख करके या पढ़ करके, ये पूरा कविता के रूप में, गायन के रूप में नहीं, ये एक गद्यात्मक रूप है, लेकिन इसमें कुछ काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से इसको कविता का रूप दिया गया। कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर पहली बार हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो हो सकता है कि हम परिचित ना हो पाए, है ना, परिचित यानी जान पहचान। तो कवि ये कह रहे हैं कि इस बात का एहसास है ना, कवि को इस बात का एहसास है कि बच्चे से पहली उनकी जो जान पहचान है उसमें कोई उनका परिचय नहीं हो पाया, अर्थात ये पहले से कोई जान पहचान नहीं है। अचानक बच्चा उनको देख रहा है, अपलक उनको देख रहा है, तो वो उनको पहचानने का प्रयास कर रहा है। तो कवि को इस बात का एहसास है, कवि को इस बात का भान है कि बच्चे से उनकी जान पहचान नहीं हो पाई है ना, पहले उनकी जान पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन फिर कहते हैं यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, फिर कहते हैं लेकिन इस बात के लिए उस बच्चे की माँ का वो आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उस माँ को यहाँ पर उस माँ के प्रति सम्मान का भाव कवि के मन में जागृत हो रहा है कि उस माँ के कारण से ही बच्चे से उनका परिचय हो पाया। तो यही कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तो कवि कह रहे हैं कि उस बच्चे की माँ का आभार व्यक्त कर रहे हैं, और आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहते हैं कि उनके कारण ही कवि को उस बच्चे के सौंदर्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस बच्चे के सौंदर्य को वो निहार सके हैं। यदि माँ माध्यम ना बनी होती, माँ ना होती, तो वो बच्चे के सौंदर्य को नहीं देख सकते थे, उसके सुख को, यानी बच्चे के सौंदर्य को देखने के सुख को भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि उनके सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त ना होता अगर तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती। यहाँ उनके माँ के प्रति अपने आभार को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं तुमको ना तो देख सकता था, ना मैं तुमको जान पाता, है ना। तो कह रहे हैं धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, है ना। तो कवि कह रहे हैं कि उस बच्चे के लिए तो वह एक अजनबी है, चिर प्रवासी, है ना, कि कहते हैं कि मैं तो उस बच्चे के लिए अजनबी हूँ, उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, एक परदेसी, प्रवासी अर्थात परदेसी, जो परदेश अर्थात दूसरे देश में रहने वाला हो, है ना, कि परदेसी, इसलिए वो अच्छी तरह से समझता है कि उस बच्चे की उससे कोई जान पहचान नहीं है, कि वो कभी उस बालक से कभी मिला नहीं है, पूर्व में कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है,
और पहली बार वो उस बच्चे के सौंदर्य को देख रहे हैं, निहार रहे हैं और उसकी माँ का बार बार वो धन्यवाद कर रहे हैं कि यदि माँ ना होती तो मैं तुमको ना तो देख सकता था, ना मैं तुमको जान सकता था, ना मैं तुम्हारे सौंदर्य को पहचान सकता था, ना तुम्हारे सौंदर्य का मैं दर्शन कर पाता, ना तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को मैं देख पाता, ना उसका मैं आनंद प्राप्त कर पाता। इन सब के लिए वो किसको कह रहे हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है, कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने यह अवसर प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम सबको यह अवसर प्राप्त हुआ है कि उस बालक के सुख को, उनकी निश्चल मुस्कान को, यानी अपलक दृष्टि को देखने का वो सुख प्राप्त कर सके, है ना। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तो कवि यही कह रहे हैं कि मेरा तो तुमसे, मैं तो एक अतिथि हूँ, मैं तो एक परदेसी हूँ, है ना, मैं एक तो प्रवासी हूँ, मुझसे तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं रही, लेकिन देखते देखते एक जान पहचान, एक अपनत्व, एक ममत्व का भाव जागृत हो जाएगा और धीरे 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 यही समाज के लोगों से, इस समाज से, मुझसे तुम्हारा परिचय होना प्रारंभ हो जाएगा। और इस सब के लिए वो केवल और केवल एक व्यक्ति का धन्यवाद कर रहे हैं, और वह कौन है? उस बालक की माँ। उस बालक की माँ के प्रति अपने आदर के भाव को वो व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए इसके अंतिम पैराग्राफ को भी हम पढ़ लेते हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी, कनखी क्या होता है? बच्चों की जो छोटी छोटी आंखें होती हैं ना, तो आंखों की जो पुतलियां होती हैं छोटी सी होती हैं, तो जैसे ही वो किसी की आवाज़ को सुनता है ना, जैसे आप देखिए कि कोई बालक आपके सामने है, कोई शिशु आपके सामने है, और भले ही वो अपनी माँ के पास हो या किसी और व्यक्ति के पास हो, लेकिन जहाँ से उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो कनखियाँ, उनकी जो छोटी छोटी आंखें हैं, गोल गोल छोटी छोटी जो आंखें हैं, वो उस आवाज़ की तरफ देखने लगती हैं, उस आवाज़ की तरफ वो उनका संकेत उधर ही हो जाता है, वो आंखें उधर ही देखने लग जाती हैं, ये कौन है, वो पहचानने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर है कि उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क अर्थात पंचामृत, पंचामृत को मधुपर्क कहा जाता है। कि देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छाविमान। यहाँ पर देखिए कि कवि ने कितनी गहराई से, कितने अंदर से, कितने अंदर के भावों को व्यक्त कर दिया है। और क्या कह रहे हैं कि बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है ना, कि उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, यानी बच्चा अपनी माँ की उंगलियां चूस रहा है। तो ऐसा लगता है कि मानो उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही है। माँ की उंगलियों में बच्चे को अमृत प्राप्त हो रहा है, वो माँ की उंगली को मुख में ऐसे चूस रहा है जैसे वो अमृत का पान कर रहा है। देखिए ये माँ और पुत्र का, माँ और बच्चे का, पुत्र ही नहीं वो पुत्री भी हो सकती है, यानी बच्चे का, एक बालक का, एक शिशु का माँ के साथ किस प्रकार से संबंध होता है, इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि माँ की जो उंगलियां हैं वो बच्चा चूस रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अमृत का पान कर रहा है ना। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। और इसी बीच क्या हो रहा है कि इसी बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता है, माँ की उंगली को वो चूस रहा है, और कवि की आवाज़ को सुन करके वो कवि की तरफ, उसकी कनखी, उसकी छोटी छोटी सी प्यारी सी निर्मल सी निश्चल सी आंखें कवि की तरफ देखने लग जाती हैं। और उसको देख करके क्या लगता है, उसको देख करके कवि को ऐसा लग रहा है कि दोनों आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। किसकी आंखें? कवि की दोनों आंखें और उस बालक की छोटी छोटी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, और क्या हो जाती हैं? आंखें चार हो जाती हैं, है ना। कहा जाता है ना आंखें चार होना, यानी एक दूसरे से आंखें मिल जाना, यानी दो की आंखें एक दूसरे से जब मिलती हैं तो आंखें चार होती हैं। ठीक, तो देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। तो इस बीच में वो माँ की उंगलियों को चूस रहा है बालक, और उंगलियों को चूसते चूसते वो अचानक बच्चा अपनी कनखियों से कवि को देखता है। और फिर क्या होता है, जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है। जब कवि को बच्चा देख रहा है, आप भी देखिए, जब बच्चा भले ही कोई काम कर रहा है, भले ही वो नाक का दूध पी रहा हो, माँ की उंगली चूस रहा हो, लेकिन अगर आवाज़ उसको कहीं से मिलती है और वो देखा
उस तरफ देख रहा है और कोई व्यक्ति उसको खिला रहा है, हंसाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको देख करके बालक मुस्कुराने लगता है। छोटे बच्चों की मुस्कान को देखिए कितनी निश्चल मुस्कान होती है। उसमें ये नहीं होता कि मेरी माँ है, माँ से ही मुस्कुराना है, पिता से ही मुस्कुराना है। किसी को भी देख करके, किसी की भी आवाज़ को सुन करके वो बालक मुस्कुराने लगता है। लोग कहते हैं ना कि यही है निश्चल मुस्कान। जो बालक होता है वो भगवान का रूप होता है, जो शिशु होता है वो भगवान का रूप होता है। ठीक, तो वो उनके अंदर अपना पराये का भाव ही नहीं रहता है उस समय। वो तो धीरे धीरे इस जग में, इस संसार में रहने के कारण, ये मोह माया के बंधन में आने के कारण से अपना पराया, उसके अंदर सारे भाव बढ़ने लग जाते हैं। तो जब दोनों की आंखें, कवि और बालक दोनों की आंखें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो उसको देख करके आंखें चार होना, अर्थात वह बालक उनको देख करके मुस्कुरा देता है और कवि को उस बच्चे की जो मुस्कान है, मुस्कान की जो सुंदरता है, उसके दर्शन हो जाते हैं, है ना, कि तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और छविमान अर्थात उनका वह जो वात्सल्य भाव है वो उमड़ने लग जाता है। वात्सल्य यानी बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है ना। जो ममता होती है वो वात्सल्य होती है। बालक के प्रति जो भी प्रेम जागृत होता है वो वात्सल्य होता है। वात्सल्य एक रस भी जो कि श्रृंगार रस के ही एक रूप में ले लिया गया है। वात्सल्य और भक्ति रस को जोड़ दिया गया है। तो बच्चे के प्रति जो भी प्रेम उत्पन्न होता है वो वात्सल्य रस में आता है, वात्सल्य भाव होता है। तो यहाँ पर वही कवि कह रहे हैं कि जब बालक उनको देख करके मुस्कुरा रहा है और उसकी मुस्कान का, उन मुस्कान की सुंदरता का उनको जब दर्शन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कवि के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ने लगता है, उमड़ने घुमड़ने, जैसे कहते हैं ना, उमड़ने घुमड़ने लगता है, यानी वो चलने लगता है। तो यहाँ पर नहीं, जन सामान्य के ये महाकवि माने जाते हैं और जनवादी कवि ये नागार्जुन बाबा है ना, इनको नागार्जुन बाबा भी कहा जाता है। तो इनकी ये जो रचना है इसमें इन्होंने केवल बच्चे की मुस्कान के विषय में बताया कि कवि अपने भावों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। एक संक्षिप्त रूप में एक बार देख लीजिए इसको, कि कवि अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बच्चे की छोटे छोटे जो दांत हैं, छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, मंद मंद जो मुस्कान है, वो बहुत ही भोली, बहुत ही सरल, बहुत ही निश्चल है और यह मनभावन है, जो कि मृतक में भी प्राणों का संचार करने वाली है। और छोटे बच्चे की खिलखिलाहट से उनके दुधमुहे, है ना, छोटे बच्चे की जो खिलखिलाहट है उससे दुधमुहे दांत भी चमक उठते हैं। और यह चमक, ऐसे खिलखिलाना इतना मतलब भावुक वो दृश्य होता है, या ये भी कह सकते हैं इतना भावमय होता है, इतना जीवंत होता है कि ऐसा लगता है कि वो मृतक व्यक्ति में भी उसको देख करके प्राण आ जा रहे हैं। और कवि यहाँ पे बच्चे को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि उसके धूल से सना हुआ जो शरीर है वो भी इतना शोभायमान लगता है कि मानो कमल का फूल उनकी झोपड़ी में साक्षात आकर के खिल गया हो और खिल करके उनकी झोपड़ी को शोभायमान कर रहा है ना। यानी बच्चे के जो कोमल स्पर्श है, कोमल स्पर्श को पा करके जो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, जो पाषाण हृदय वाला व्यक्ति है, वो भी तरल जल के रूप को धारण कर लिया है और उसके स्पर्श को पा करके बबूल और बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। और कोई व्यक्ति कितना भी पत्थर दिल हो, परंतु बच्चे की जो सम्मोहिनी मुस्कान है, बच्चों की जो मनमोहक मुस्कान है, मनमोहक जो छवि है, जो उनकी निश्चल मुस्कान है, उसको देख करके पत्थर का भी पिघलना निश्चित है। पत्थर को भी पिघला देने की वो क्षमता रखता है। उसमें, उस बच्चे की मुस्कान में पत्थर को पिघलाने की भी शक्ति होती है। और बच्चे की दंतुरित और निश्चल मुस्कान को देख करके कवि के मन में वात्सल्य भाव जागृत हो रहा है, वात्सल्य भाव उमड़ आया है और बच्चा उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है पर उसको पहचान नहीं पाता। और एक पलक कवि को देखता है तो कवि को ऐसा लगता है कि एक अपलक देखते रहने से कहीं बच्चा थक गया होगा, तो वो अपनी आंखों को ही जोर से मोड़ लेता है कि ताकि बच्चे की थकान ना हो, बच्चे को थकान न लगे। और इससे क्या फर्क पड़ता है यदि वह बच्चा पहली बार कवि से परिचित नहीं हो सका। यहाँ पर कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वह विश्वासपूर्ण ये कह सकते हैं कि यदि बच्चे की माँ नहीं होती तो शायद बच्चे से उनकी मुलाकात नहीं होती, शायद बच्चे से उनकी पहचान नहीं होती। और बच्चे की मंद मंद मुस्कुराती जो आंखें हैं, उसके मंद मंद जो दंतुरित उसकी मुस्कान है, छोटे छोटे दांतों के माध्यम से जो मुस्कुरा रहा है, उस छवि को कवि देख नहीं पाते अगर उसकी माँ उसका माध्यम ना बनी होती, और वो उनको जान नहीं पाते। और कवि बच्चे की माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहता है कि बच्चा और उसकी माँ दोनों ही धन्य हैं। कवि क्या, वह तो अपरिचित है, प्रवासी है ना, वो तो एक अतिथि है, प्रवासी है, यायावर
यायावर है वो, और बच्चा कैसे उसे पहचानेगा? बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, और माँ के माध्यम से, क्योंकि माँ की जो उंगलियां हैं उसे शहद का पान कराती हैं, और माँ ही उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है, और माँ के माध्यम से ही बच्चा लोगों से परिचित होता है। वह पहले बच्चा केवल और केवल अपनी माँ से ही परिचित होता है, और माँ को ही वो जानता है। और कवि यही कह रहे हैं कि भला वो बच्चा मुझे कैसे जानेगा जब तक उसकी माँ मुझे नहीं पहचान कराएगी। यानी माँ और बच्चे के संबंध का भी इन्होंने, आप देखिए कि बहुत गहराई से वर्णन कर दिया है, कि थोड़े से शब्दों में ही, कि बच्चा माँ से कितना निकट होता है, बाकी लोग तो उसके बहुत दूर होते हैं। और फिर भी कवि कहते हैं कि जब वो कवि को तिरछी नज़र से देखता है, वह बालक जब कवि को तिरछी नज़र से देख रहा है, तो दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, और बच्चे की मंद मंद मुस्कुराहट कवि को इतनी प्रिय लगती है कि उनके हृदय में बच्चे के प्रति ममता का भाव जागृत हो जाता है। ममता उमड़ पड़ती है, और ममता, ऐसा लगता है कि ममता छलक पड़ रही है। तो ये आपकी कविता यहाँ पर पूरी हो जाती है। और इस कविता को आप पढ़िएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, और जैसे कवि के मन में वो भाव जागृत हुआ है, निश्चित रूप से आपके मन में भी वही भाव जागृत होगा। और एक अगर किसी के घर के आसपास, किसी के घर में ऐसा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, और वो दंतृत मुस्कान वाला बच्चा हो, दुधमुहा बच्चा हो, तो आप उसको अपलक आप ही देखते रह जाएंगे। अगर आप उसको देखेंगे तो उसकी मुस्कान को देख करके वास्तव में आपके मन में अगर कोई कष्ट भी हो, कोई परेशानी भी है, तो कुछ समय के लिए वो निश्चित रूप से आप भूल जाएंगे उस बच्चे की मुस्कान को देख करके। तो चलिए अब यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और इस कविता को आप पढ़िएगा। और आप बोर्ड के बच्चे हो, बोर्ड का पेपर आपको देना है, तो इस कविता की एक एक पंक्ति को, एक एक अर्थ को, इसको एक एक शब्द को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हर पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी परीक्षा में, आपके जो बोर्ड एग्जाम रहेगा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और इन कविताओं की पंक्तियों से, छोटे छोटे अर्थों से कई सारे प्रश्न बनेंगे, और इन प्रश्नों को करने में आपको सरलता होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और बार बार इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। तब तक अगले वीडियो को लेकर के हम आते हैं, अगले पाठ को लेकर के आते हैं, आप लोगों के परीक्षा के लिए और ही सरल रूप से लेकर के आते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इस परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना होने पाए, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ठीक है, अब यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।